अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और खासतौर पर शरीफ सिंध की इमाम। पहले तो आपको ये बताते हैं कि MQM के होनहार MPA जिसका नाम जमाल है, उसके घर के बाहर जब लोगों ने आवाज़ उठाने की कोशिश की तो उसने उनका क्या असर किया, आए सुनते हैं। आजा इधर कामी, इधर पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। जो कि बच्चे बूढ़े बीमार परेशान हैं इस रमजान में, ना सेहरी कर पा रहे, ना इफ्तारी कर पा रहे, बीमार लोग भी हैं, ना बिजली है ना पानी है। हम सिर्फ इनसे ये अर्ज करते हैं कि खुदारा ऊपर आप इस बात को बताएं और पहुंचाएं, वहाँ के जो लोग परेशान हैं 3 दिन से, उनकी वहाँ की लाइट खोली जाए। हम यहाँ पर खड़े हुए जमाल भाई के घर पे पूरा मन एहतजाज के लिए, लिहाजा वो आए और हमारी बात सुने और हमारा ये मसला हल करें। 4 लोग अस्पताल में, 4 लाख अस्पताल में, मैं आप लोगों से फिर कह रहा हूँ ये पूरा मन एहतजाज है, उस वक्त तक बैठेंगे। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, यहाँ गुज़िश्ता 6:30 बजे सुबह से यहाँ पे लाइट नहीं है इस TNT कंपाउंड में और फिर गवर्नमेंट में। तो 2-3 दिन हो गए, इलाका काफ़ी परेशान था। रोज़े है, इफ्तारी है, सहरी है, इवन कि हम यहाँ पानी भी ख़त्म हो गया। तो जाहिर सी बात है, फिर हमने यहाँ पे एक पूरा यहाँ पे हमसे भी ऐलान महिला थे, हमने कहा ठीक है, हमारे जमाल भाई हैं, हमारे MP हैं, हम इनके घर जाके इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जी ये जो भी सिलसिला है इसको प्लीज़ आप लाइट को ऑन करवाएं ताकि लोगों की परेशानी ये ख़त्म हो सके। तो हम एहतियाज के तौर पे नहीं, हम एक उनको यकीन दिलाने के लिए गए थे, प्ले कार्ड लेकर गए थे साथ में। और अगर ये हमारे वहाँ जाने से जमाल भाई की अगर नाराज़गी है तो हम उससे ऐलान TNT डेवलपमेंट है और मैं खुद उनसे माजरत खाऊँ। अगर उनकी इस हरकत से वहाँ जाने से उनकी दिल आज़ारी हुई है तो जमाल भाई हमारे इलाके के MP हैं, हमारे बड़े हैं, तो मैं उनसे माजरत। अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि जमाल वही साहब हैं जो फारूक सत्तार के साथ ORC में थे, और जब ORC जो थी खुडने लगी हुई थी तो ये उनके साथ हर तरफ घूमते फिरते थे, और ये टिकट जमाल साहब को भी फारूक सत्तार के कोटे में मिला है। और मुझे पास फ़ोन आए उस इलाके के कुछ कारकुनों के कि उन्होंने मुझे बताया कि ये क्या जुल्म हुआ है। और अफसोस की बात यह है कि MQM ने अपनी बदमाशी की रविश ऐसे लोगों की वजह से नहीं छोड़ी है। मगर मैं साथ में ये भी कहता चलूँ कि MQM के अंदर बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को बहुत बुरा माना है कि जिस तरह का बिहेवियर उस मोहल्ले के लोगों के साथ किया गया, और उनका उन्हीं कारकुनों का कहना है कि उस इलाके के अंदर ना रोडें बनी हुई हैं, ना गटर के ढक्कन खुले पड़े हुए हैं, ना बिजली आती है, ना पानी आता है, मगर जमाल साहब जो हैं वो अपनी ज़िंदगी अय्याशी से काट रहे हैं। तो जमाल साहब अपना किबला सीधा कर लें, वरना आवाम आपको सीधा कर देगी। ये ना भूलिए कि अब आवाम में बहुत शऊर आ गया है, और आप अपनी हरकतें तो करें मगर पार्टी को खुदा के वास्ते बदनाम ना करें। अब ये मत कह दीजिएगा कि मैं कौन होता हूँ सवाल करने वाला, क्योंकि आप जिस MQM की खा रहे हैं, कम से कम हम उस MQM की पैदावार हैं 90s के अंदर, मगर हमें आज भी पता है कि MQM जमात के तौर पे ख़राब नहीं है, आप जैसे लोग उस जमात को ख़राब करते हैं। अब बात करते हैं ता की। आपको पता है ता ने कुछ दिन पहले एक सोचा छोड़ा था कि मुस्तफ़ा कमाल भाई को साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री मिलने जा रही है और बड़े कॉन्फिडेंटली बोला था। वजारत को कॉल उठाना पड़ा, जो कि मैंने जैसे पहले बताया कि अमानतन खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई के पास थी, जिसमें से एक मुस्तफ़ा कमाल भाई को दे दी। आप जो है उनको इत्ला कर दें कि उन्होंने हल्फ उठाना है और अब ये वजारत उनके पास जाएगी IT की, या जो भी उनको पोर्टफोलियो में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो वजारत, उनको पोर्टफोलियो में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो वजारत। तो ता जो है जो PSP में था, ये चला गया उसके अंदर MQM के अंदर, और फिर PSP का मर्जर हो गया, तो उसकी तो पोजीशन बहुत ख़राब होगी। अब सुना ये था कि जब ये MQM में गया था तो ये बहुत बुराइयाँ करता था मुस्तफ़ा अजीज भाई की। अच्छा, जब ये पहुंचा वहाँ पे तो MQM मर्जर हो गया, फैस कैसे करेगा? तो आज उसने अपनी बचाने के लिए तो पता ये चला कि जिस इलाके में ताहा साहब रहते हैं ना, वहाँ छतों पे कब्जे करते हैं। अब जब ये कब्जे करने के लिए तो आशीर्वाद चाहिए, वो आशीर्वाद खालिद मकबूल का चाहिए उनको। तो भाई ताहा भाई ऐसी कर्मपा ना करो, देखो भोंगिया ना मारो। अपने छतों के कब्जे करने के लिए, लोगों के दिल दुखाने के लिए, अगर तुम फिर वही बात हो गई कि यही लोग हैं जो MQM को बदनाम कर रहे हैं। MQM बुरी जमात नहीं है, लोग ख़राब करते हैं। मेरा तो सवाल बार बार MQM से होता है कि आपकी पार्टी में अच्छे लोग नहीं हैं जो ऐसे लोगों को आप लोग बार बार मौका देते हैं? नई क़यादत ख़त्म हो गई है जो ऐसे लोगों का मौका दे के ऊपर लेके आते हैं। तो खुदा के वास्ते स्क्रीन सोचिए आगे बात। अच्छा, ये एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ज़रा गौर से सुने। कहते जाने
डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब कुर्बानियों की लाजवाल मिसाल। अच्छा, इस वीडियो के अंदर ना ये बेचारे एमपीए भाई हैं औरंगी टाउन के, ये बताते जा रहे हैं कि जी किस तरह खालिद मकबूल की बड़ी कुर्बानियां हैं एमपीओ के लिए। ये मैं आपको बता चलूं, खालिद मकबूल और अमीनुल हक वो दो नमूने हैं जिन्होंने आज तक न जेल देखी न पुलिस की मोबाइल में भी बैठे हैं आज तक के। 90s में एक इधर भाग गया था, एक उधर भाग गया था। खालिद मकबूल के बारे में तो मुझे एक लड़के ने ये तक बताया है कि अजीम अहमद तारिक की शहादत से 2 दिन पहले हशाम जफर के हाथों टाइयां खिंचवाई गई थी अजीम तारिक की। उस वक्त ये ज्वाइन भी कर चुके थे बकौल इनके, इनको प्लांट किया गया था, जो भी था। बहरहाल खालिद मकबूल सिद्दीकी हो या अमीनुल हक हो, इनको मुझे कोई रिकॉर्ड में बता दे कि इन्होंने कौन सी सोबतें देखी हैं। जब इन पे कोई परेशानी आई है ये पाकिस्तान से भाग गए। इवन के 22 अगस्त के बाद भी ना खालिद मकबूल ना अमीनुल हक, दोनों में से कोई पुलिस मोबाइल, रेंजर्स मोबाइल तक में नहीं बैठा। तो ये भाई कौन सी कुर्बानियां गिनवा रहे हैं? इधर बताएं ना भाई, ठीक है उठाओ, मगर इतने ना उठाओ कि तारीख को मसक करने की कोशिश कर दो। शक्ल को सीरियस बना के एक 2 नंबर की पॉडकास्ट में बैठ के 2 माइक लगा के एक बेचारे बच्चे से को लोडेड सवाल देके उसके बाद तुम वही काम कर रहे हो जो खालिद मकबूल ने कुछ दिनों पहले फुरकान सिद्दीकी की पॉडकास्ट में किया था। तो भाई खुदा के वास्ते तुम अच्छे जिम्मेदार भले आदमी हो। तुम्हारी मैंने एक स्पीच सिंध असेंबली में सुनी थी बिहारियों के ऊपर, अच्छी स्पीच थी। अपनी क्रेडिबिलिटी ऐसे गधे के ऐसे लोगों को सपोर्ट करके ना करो। मुझे पता है कि अमीनुल हक आपके इलाके का एमएनए है, आपकी क्या मजबूरियां होंगी, और खालिद मकबूल आपके पार्टी के चेयरमैन है, उनकी क्या मजबूरियां होंगी। खुदा के वास्ते ऐसा काम ना करो मेरे भाई। अब चूंकि सीजन आ ही रहा है तो चलें कामरान टेसोरी की भी बात कर लेते हैं। एमके में कई कारकुनों ने मुझे एक सवालनामा भेजा। सवाल ये पूछा उन्होंने कि भाई कोई कामरान टेसोरी से पूछे कि भाई जेडीसी हो रहा है। कभी कभार लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि कामरान टेसोरी जेडीसी के गवर्नर हैं, शेखानी के गवर्नर हैं या एमक्यूएम के नामजद गवर्नर हैं। अपनी मर्जी से वो किसी ने एमक्यूएम में आकर बैठ जाते हैं, किसी ने जेडीसी में आकर बैठ जाते हैं। जितना मिसाल लें, अभी जैसे जेडीसी के जफर अब्बास से बोला कि हम 5000 बकरे ढूंढने जा रहे हैं, यानी कि 5000 बकरे बकौल उनके खुद के 20,000 रुपये के हिसाब से 10 करोड़ के बनते हैं। तो मुझे बस खबर ये है कि हैदराबाद के अंदर 2,500 भी राशन के बैग बांटे गए हैं और एक राशन के बैग की कीमत 2600 और 2,800 है, अनलेस के ज़्यादा बता के पैसे हड़प कर लिए गए हो। क्या जेडीसी के पास के थ्रू अगर कमांडर्स के पास इतना पैसा आता है, डोनेशन आता है, तो वो केकेएफ को क्यों नहीं देते, वो जेडीसी को क्यों देते हैं? ये सवाल अब एमक्यूएम के कारकुनान पूछ रहे हैं। क्या एमक्यूएम के केकेएफ का कोई किरदार नहीं रह गया? क्या गवर्नर सिंध खुद भी केकेएफ में बिलीव नहीं करते? ये काम वो केकेएफ या एमक्यूएम के प्लेटफॉर्म से क्यों नहीं कर रहे? हालांकि गवर्नर तो एमक्यूएम के हैं, जब उनका मर्जी आती है वो एमक्यूएम में गवर्नर बन जाते हैं, वरना वो हर वक्त जेडीसी में घुसे रहते हैं। और यही सवाल फारूक सत्तार से भी होता है जो वहाँ घुसे रहते हैं जेडीसी के अंदर। भाई वो जेडीसी को या अपने शेखानी को या गवर्नर सिंह को कह के क्यों नहीं केकेएफ के थ्रू या एमक्यूएम के प्लेटफॉर्म के थ्रू राशन या दूसरे मुसीबत पिटवाते हैं? वो नहीं करेंगे ये काम कभी भी। क्यों? क्योंकि वो एमक्यूएम में बिलीव ही नहीं करते हैं। ये लोग कभी नहीं चाहते कि जो असल एमक्यूएम है, जो कारकुन के एमक्यूएम है, वो कभी ताकत के अंदर आए। ये सब अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं। फर्ज तरह की मजबूरियां मुझे पता है, मुझे बताई हैं कुछ लोगों ने मजबूरियां, मगर ये सवाल तो चेयरमैन को पूछना चाहिए, गवर्नर से, जिनको नॉमिनेट किया उन्होंने वसीम अख्तर की बैंड बजा के कि मेरे भाई तुम जेडीसी के प्लेटफॉर्म से जो बांट रहे हो भाई उसका अशरे अशीर यानी आधा बासित को मोबाइल खैरात पे देने के अलावा भी कौम के लिए कुछ कर दो यार, खुदा के वास्ते। ये सवाल तो अब चेयरमैन साहब को पूछना चाहिए, जब तक वो चेयरमैन है उनको चाहिए जाने से पहले सवाल पूछना है। आखिरी पॉइंट ये मज़ेदार बात कि आजकल चेयरमैन साहब जो किसी चाइनीज में बैठे हुए थे, उनके जो बेचारे लोग हैं वो कर रहे हैं। लगता है मुस्तफा कमाल की मिनिस्ट्री बनने के बाद प्रेशर आना शुरू हो गया है कि भाई हमारा क्या रोल रह जाएगा पार्टी के अंदर। बहरहाल अब देखें क्या होता है, गवर्नर साहब का क्या होता है, चेयरमैन साहब का क्या होता है, अमीनुल हक का क्या होता है, मैं पार्टी का चेयरमैन हूँ, मैं पार्टी का बानी हूँ, इन सब का क्या होता है, ये तो खैर कुछ दिनों में सबको पता ही चल जाना है। मगर एक बात आप याद रखें, आप लोग में नजर रखनी चाहिए, आपका बात जिंदा है। जय महाजर, पाकिस्तान जिंदाबाद।